मेरी आवाज़ आ रही है क्लियरली? मेरा ऑडियो वीडियो सब क्लियरली दिख रहा है? ओके। सो भाई, महाराष्ट्र से गुजरात वासियों को मेरा नमस्कार। आ, अभी तक मैं गुजरात आया नहीं हूँ, पहली बार है कि मैं गुजरात वासियों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली। और अच्छा है कि इस बहाने कई लोगों से पहचान हो जाएगी और मैं जब गुजरात आऊँ तो सबसे मुलाकात भी करूँ, सबसे मुलाकात हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात है। आ, सबसे पहले तो मैं अभिनंदन करना चाहूँगा डॉक्टर शर्मा साहब का और उनकी पूरी टीम का। डॉक्टर पटेल साहब है, पल्लवी बहन है और फारूक भाई है। बड़ी मेहनत करते हैं और एक बहुत ही अच्छी और नेक कल्पना है ये। एक इनोवेटिव कल्पना है कि जिसकी वजह से हम आज कोविड के समय, जो कि एक अनवांटेड सिचुएशन थी, ज़रूरी नहीं है ये सिचुएशन, ये हमको अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी इस लॉकडाउन पीरियड में हम एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं और इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं। तो इस कल्पना के लिए, इस कोशिश के लिए मैं इनको बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन इनका करता हूँ। अब जब मुझे डॉक्टर शर्मा साहब का फ़ोन आया, तब उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कई सारे टॉपिक्स दिए कि किस विषय पर आप चर्चा करना चाहेंगे। तो मुझे उसमें से एडोलेसेंस या युवावस्था, ये विषय सबसे अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरे दिल के थोड़ा करीब है। और मैं समझता हूँ कि इस विषय को यदि हम अपने जीवन में सही तरीके से हैंडल करते हैं तो चीज़ें हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड भी कर सकते हैं और बहुत सारे अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में हो सकती है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एडोलेसेंस क्या होता है, ये युवा अवस्था जो जिसे कहते हैं वो कैसी है, उस यानी उसके क्या, कैसे, क्यों, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या है। करीबन ये शुरू होती है 12-13 साल की उम्र में और चलती है करीब 18 साल की उम्र तक के। यानी जहाँ से प्यूबर्टी हम कहते हैं, जिसकी शुरुआत होती है, वो ये एडोलेसेंट एज या युवावस्था के एज का शुरुआत है। और ये 17 से 18 साल तक चलती है और उसके बाद यंग एडल्टहुड, इस फेज़ में हम लोग आ जाते हैं। इसको साधारण भाषा में समझाया जाए तो जैसे वो अंग्रेज़ लोग खाना खाते हैं ना, स्पून फोर्क और नाइफ लेकर, यानी कि कांटा चम्मच छुरी लेकर जब खाते हैं, तो उसी तरह का हमारा ये जीवन कुछ है। जैसे कि बचपन जो है वो स्पून की जगह, चम्मच की जगह जैसा है। हमको सारी चीज़ें फीड करनी पड़ती है चम्मच से, सब कुछ समझाया जाता है, सिखाया जाता है। सो वो हुआ चम्मच। और ये जो युवावस्था है, ये आपके नाइफ जैसा है, छुरी जैसा है, बहुत तेज़ है। सही तरीके से चले तो बहुत काम की चीज़ है, लेकिन गलत तरीके से चले तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हो सकते हैं। और जो एडल्टहुड है या मिडिल एज है, मैच्योर लाइफ जिसे कहेंगे हम, मैच्योर एज जो है वो कांटे की तरह है। यानी कि कांटा अपना सही तरीके से सही चीज़ उठा के उसको सही जगह पर पहुंचाता है और पूरी सावधानी के साथ वो काम करता है, तो वो कांटा है। सो ये जो युवा अवस्था है ये बहुत तेज़ है, ये अपने छुरी के जैसी है और इसको सही तरीके से इस्तेमाल करो तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये आपको कैसे समझ आए कि बच्चे युवावस्था में पहुंचने लगे हैं? तो देखो, पुरानी कहावत है, मैं पुराने कहावतों में बड़ा विश्वास रखता हूँ। पुरानी कहावत है कि बच्चा यदि आईने में ज़्यादा देखने लगे तो समझिए कि ये बच्चा सयाना होने लगा है, यानी कि युवावस्था में आने लगा है। सो जब भी ये आईने में देखने लगे, अपने आप को बड़ा हीरो सा समझने लगे, लड़की है तो अपने आप को सुंदर सी समझने लगे, सुंदर दिखने की कोशिश करे, तो ऐसा समझिए कि ये युवावस्था में आने लगे हैं और इनकी युवावस्था की शुरुआत हो गई है। दरअसल देखा जाए तो इसमें समझ तो सारी है। देखो, अपना ब्रेन जो है वो 17-18 साल तक पूरी तरह डेवलप हो जाता है, यानी कि ये एक एडल्ट ब्रेन के जैसा ही है और इसमें समझ सारी आ गई है, लेकिन अनुभव की थोड़ी कमी है।
और समझ होने के यानी इनमें जो समझ आ जाती है उसके हिसाब से ये लोग भी समझने लगते हैं कि हम लोग बड़े हो गए हैं, राइट। सो ये है युवावस्था। अब इसमें लक्षण क्या होते हैं, ये कैसे चलती है युवावस्था, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने मूवी देखी होंगी ऋतिक रोशन की, जिसमें एक गाना है, उसमें वो गाना गाता है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। अब ये युवावस्था भी बिल्कुल ऐसी है। ये युवावस्था में लोग अपने आप को खोजने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ या मैं ऐसी क्यों हूँ। अम, मेरे चॉइसेस क्या है, मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ या क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे कौन से लोग, किस तरीके के लोग पसंद आते हैं, मैं इस जीवन में करना क्या चाहता हूँ, मुझे कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ या मैं प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ, मेरी इच्छाएं क्या है, मेरी चॉइसेस क्या है, मेरी पसंद क्या है, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। और एज अ पेरेंट हम लोगों को इन लोगों को मदद करनी चाहिए ताकि ये अपने आप को जान पाए। एक बार ये अपने आप को जान लेते हैं ना, तो आगे के जीवन में इनके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और ये ऐसे कहते हैं ना कि सुलझे हुए लोग हो जाते हैं, सुलझे हुए तरीके से अपना काम कर पाते हैं। अच्छा, इस समय बदलाव क्या आते हैं इनके व्यवहार में, क्या क्या चेंजेस आने लगते हैं, क्या क्या बदलाव आप देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये अपने आप को बड़ा, मैं बहुत बड़ा हो गया या मैं बड़ी हो गई, अब मुझे किसी के सुझाव की या सजेशंस की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये महसूस करने लगते हैं। और इसी तरीके से ये बिहेव करने लगते हैं, व्यवहार उनका उस तरीके का होने लगता है। जहाँ पर कि ये पहले लोगों के बीच, अपने पेरेंट्स के बीच रहना चाहते थे, उनसे दूर नहीं जाना चाहते थे, उनको उनके छत्र छाया में रहना चाहते थे, वहाँ अब ऐसा होने लगा है कि ये उनसे दूर रहना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, उनके इतना समझने लगते हैं, और अब एक अलग अपना संसार चाहते हैं, या यूं कहिए कि वो अपना एक साम्राज्य चाहते हैं कि जिसमें उनको प्राइवेसी हो, एक अकेलापन हो, और उसमें उनके दोस्त लोग उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो ये पहले जहाँ माता जी के साथ रहते थे, वहाँ अब माता को कहने लगते हैं कि भाई डोंट डिस्टर्ब, मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा अकेलापन चाहिए, मुझे अपना एक कमरा चाहिए, मुझे अपनी एक जगह चाहिए, एक स्पेस चाहिए, और मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। तो ये बदलाव आप देखने लगेंगे। थोड़े से चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। जहाँ पर ये घर छोड़ के जाते नहीं थे, ज़्यादातर समय घर में बिताते थे खेलते कूदते, अब ऐसा होने लगा है कि ये आउटिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो ये बाहर जाएंगे, शायद वीकेंड ट्रिप्स भी करेंगे, दिन भर के ट्रिप्स करेंगे दोस्तों के साथ, घूमने में, मूवी जाने में, या बाहर कहीं जाने में, खाने खाने बाहर जाने में, होटल्स में जाने में इनको ज़्यादा दिलचस्पी होने लगेगी ऐसे समय। पहले घर में बर्थडे की पार्टीज होती थी, अब ये रेस्टोरेंट में जाके देना चाहेंगे, अच्छे अच्छे होटल्स में जाके देना चाहेंगे, थोड़ा खर्चा करना चाहेंगे। तो ये चेंजेस इसमें इस उम्र में आने लगते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ये नाइट आउट्स कर रही है, ये नया ट्रेंड आ गया है। महाराष्ट्र में तो भी ऐसा होने लगा है कि नाइट आउट्स कर रहे हैं बच्चे, अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं, रात भर वहाँ जागते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ खेलते हैं, मस्ती करते हैं। लड़कियों की पैजामा पार्टी होने लगी है आजकल। मैं सुनता हूँ लड़कियां भी अपने अपने सहेलियों के घर जाती है, 5-7 लड़कियां वहाँ पर जमा होती है और पैजामा पार्टी करते हैं, थोड़ा एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। ये बदलाव आएंगे। इसके साथ साथ इनमें, इनके भावनाओं में बहुत ऊपर नीचे होने लगता है। पल में ये चिड़चिड़े है, पल में ये खुश है, पल में रोने लगता है, इस तरीके का होता है। थोड़े स्वभाव में चिड़चिड़े और ज़िद्दी ज़रूर होते हैं ये। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अब अपने अपने ओपिनियंस बनाने लगे हैं। ओपिनियन बनाना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे चल के ये किसी भी चीज़ को समझ के एक अपना ओपिनियन बनाना सीख जाते हैं, और इसकी नींव इस उम्र में रखी जाती है। तो यदि ये ओपिनियन बनाने लगे हैं, तो मेरे ख्याल से हमने उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। गलत हो रहा है तो ज़रूर सही तरीके से उसको करेक्ट भी करना है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि ये जो जितना ये इनकी भावनाओं का ऊपर नीचे हो रहा है, उसमें कई बार इनको थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, क्योंकि बार बार पेरेंट्स उन्हें टोकने लगते हैं, या कई बार उनको ऐसा लगता है मैं कहीं कम हूँ शायद पढ़ाई में, या शायद दिखने में, लुक्स
ये बहुत इंपॉर्टेंट होने लगते हैं इस समय। लुक्स को लेके सबसे ज़्यादा अहमियत इस एज में होने लगती है। उनको लगता है, लड़कों को लगता है मैं हीरो दिखना चाहिए। सो वो हीरो के जैसे कपड़े पहनना चाहेंगे, नए कपड़े लाएंगे, फैशनेबल चीज़ें लाएंगे, मेकअप करेंगे, पार्लर में, सलून में जाना इनका बढ़ जाता है। लड़कियों को भी लगता है मैं सुंदर बनूं, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि ये उम्र है, देखिए ये नेचर है जहाँ पर कि ये निसर्ग कहता है कि पुरुष को स्त्री के प्रति अट्रैक्शन और स्त्री को पुरुष के प्रति अट्रैक्शन होना चाहिए। ये नेचर है, ये गलत नहीं है, जिसे कई बार लोग गलत समझने लगते हैं, लेकिन ये गलत नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये होना ही है इस उम्र में। सो इसको जितना हेल्दी तरीके से आप डील कर पाए, ये उतना ही अच्छा और उतना ही फायदे का इन बच्चों के लिए होगा। ये इस उम्र में हीरो बनना चाहेंगे। इनको मोटरसाइकिल लगेगी, अच्छे अच्छे गॉगल्स लगेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े लगेंगे, परफ्यूम लगेगा, ये सारी चीज़ें ये इस्तेमाल करने लगेंगे, जो कि पहले शायद नहीं था। और इसके चलते कई बार किसी को यदि ऐसा लगता है, आजकल नया ट्रेंड है कि नया मोबाइल चाहिए, अच्छा महंगा वाला मोबाइल चाहिए, दोस्तों को दिखाना है मोबाइल, मोबाइल अच्छा नहीं है तो उनको थोड़ा सा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है। मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, शायद मेरा रंग इतना नहीं अच्छा है, या शायद मेरी स्किन इतनी अच्छी नहीं है, मेरी आंखें इतनी अच्छी नहीं है, शायद मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहा हूँ दोस्तों के जैसे, शायद मैं उतने महंगी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। तो कई बार इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है इनको, और ऐसे समय या तो पेरेंट्स की या तो काउंसलर के काउंसलिंग की ज़रूरत महसूस होने लगती है। अच्छा, अब ये भी होता है कि इस उम्र में ये लोग दोस्तों के ज़्यादा करीब हो जाते हैं, पेरेंट्स से थोड़ा दूर हो जाते हैं। पेरेंट्स उनके लिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़े से, भाई आप ओल्ड फैशन हो गए, ये आपकी बड़ी पुरानी फैशन हो गई, या आपकी सोच बड़ी पुरानी है, अब ज़माना नया है, फैशन नए है, सोच नई है। सो हम हमारे हिसाब से चलेंगे, आप बीच में इंटरफेयर मत करिए, आपकी सोच बहुत, आपका ज़माना पुराना हो गया भाई, आपके गाने आपके मूवीज सब पुराने हो गए, अब चीज़ें बदल गई है, ऐसा उनको महसूस होने लगता है। और वो दोस्तों के साथ ज़्यादा रहने लगते हैं, क्योंकि वो उनके समय के, उनकी एक सोच जो है वो उस लेवल पे चलती है, और वो एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे घुल मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स की बातों को ज़्यादा तवज्जो देने लगते हैं, ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। ऐसे समय वो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा समय बिता रहे। अब देखो, पुरानी कहावत है, फिर से मैं पुरानी कहावतों को बड़ा मान देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही रिसर्च के बाद बनी है, ऐसा मुझे लगता है। जो पुरानी कहावत है कि इंसान को पहचानना है तो उसकी कंपनी देखिए, इंसान को पहचानना है तो उसकी कंपनी को पहचानिए, पहले उसके दोस्तों को पहचानिए, उसके सर्कल को पहचानिए, उससे उस इंसान की पहचान होती है। उसी तरह आप अपने बच्चों को पहचानना चाहते हैं तो उनको तो पहचानिए ज़रूर, उनसे चर्चा करिए, उनके बिहेवियर की तरफ ध्यान रखिए, लेकिन उनकी कंपनी की तरफ ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा समय कैसे दोस्तों के साथ बिता रहा है, इसके दोस्त या सहेलियाँ जो भी है वो किस तरीके के, उनका व्यवहार कैसा है, उनका कल्चर कैसा है, उनके संस्कार कैसे हैं, और ये आप जानने की कोशिश करेंगे तो कई बार आप अपने बच्चों को भी पहचान पाएंगे। सो उनका उनके उनके जो दोस्त है, उनका जो सर्कल है वो किस तरीके का है, उस पर आपका एक सेकंड, यहाँ कुछ वीडियो में गड़बड़ी हो रही है। हाँ, सो उसमें आपका ध्यान देना अति आवश्यक है, आपको समझना कि ये कैसे दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, कैसे उनके संस्कार है, वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, ये जो एज है ये एक्सपेरिमेंट वाला एज है, ये बच्चे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि मैं आपको उदाहरण दूँ, तो आप कितना भी उनको समझाओ कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं, कुछ चीज़ें तो वो समझ जाएंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो खुद करके देखना चाहेंगे, और ये करना भी चाहिए, ताकि इनको ये समझ में आ जाए कि क्या चीज़ें करने से कैसा होता है, और क्या चीज़ें करनी चाहिए या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे यदि साइकिल चलाना सीखना है तो वो किताब से नहीं सीखी जाती भाई, उसको चलाना ही पड़ेगा। आप साइकिल चलाओगे, आपको पीछे से सपोर्ट देना होगा, लेकिन बच्चे को खुद साइकिल चलाना होगा, उसको 2 बार शायद गिरना भी पड़े, और ऐसे ही गिरने से वो चीज़ें सीखेंगे, कैसे चलाना है और कैसे नहीं चलाना है, दोनों ही चीज़ें वो समझेंगे। उसको स्विमिंग सीखनी है तो वाकई में
उसको पानी में जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कोई थियरी से वो स्विमिंग सीख नहीं पाएगा। हमको ऑपरेशन सीखने थे तो बड़ी बड़ी किताबें हैं जहाँ पे ऑपरेशंस के बारे में डिटेल्स लिखे हैं, लेकिन जब तक आप वो ऑपरेशन करते नहीं, आप सीख नहीं पाते। इसलिए इनको एक्सपेरिमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। पटेल सर, मैं जानना चाहूँगा मेरे लिए कितना समय बाकी है, प्लीज़ बताइएगा मुझे। पटेल सर या पल्लवी मैडम? अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो इसीलिए जब ये दोस्तों के साथ जाते हैं और वो दोस्त मजबूर करते हैं, उनको कोई गलत सलाह देते हैं, तो ये भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ऐसे समय इनकी एक गैंग बन जाती है। कभी कभी ये रास्ता भटक जाते हैं क्योंकि ये दोस्तों के बहकावे में आ रहे हैं, और ऐसे समय आपको ध्यान देना ज़रूरी है। इसीलिए इनकी कंपनी क्या है ये जानना ज़रूरी है। और बहुत कुछ निर्भर करता है कि इनकी पर्सनैलिटी कैसे, इनका स्वभाव कैसा है, क्या कितने ओबीडियंट है, कितने ये हाइपर है, कितने थ्रिल सीकिंग है। हम बोलते हैं इनको थ्रिल सीकिंग है, माने कितना थ्रिल इनको इनके जीवन में ज़रूरी है। क्योंकि जितना ज़्यादा थ्रिल लेने की कोशिश करेंगे ये लोग, उतना ही ये बहकने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे इन लोगों के। चलिए, इनके जीवन में टेंशन्स क्या हो सकते हैं ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। कंटिन्यू कोशिश करते हैं। जैसे कि अब ये समय आता है कि नए कॉलेज में 11वीं 12वीं शायद नया कॉलेज हो, 12वीं के बाद नया कॉलेज जाते हैं, तो सारा नया माहौल है, नया कोर्स है, नए लोग हैं, नए टीचर हैं, नए दोस्त हैं। इन सब चीज़ों को इनको फेस करना है। साथ ही साथ इनको सोसाइटी में अब जाना है। ये अभी तक बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ थे ये बच्चे। अब ये होता है कि इनको सोसाइटी को फेस करना है। कई लोग आके इनसे पूछते हैं, बेटा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, आगे क्या सोचता है। तो ये सारी चीज़ें इनको फेस करना पड़ता है। नए दोस्त हैं, उनके प्रेशर्स है, उनके साथ मैच करने का प्रेशर है कि भाई नया फैशन है, नई चीज़ें हैं, नए कपड़े हैं, नया मोबाइल है, नई बाइक है। ये सारी चीज़ें उनको मैच करना है, उसका भी बड़ा टेंशन होता है ये जीवन में। क्रशेज होने लगते हैं, अफेयर्स होने लगते हैं, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है। लड़के को लड़की के प्रति अट्रैक्शन होता है और वाइस वर्सा, लड़कियों को भी लड़कों के प्रति अट्रैक्शन होता है। वो सारी चीज़ें उनको हैंडल करनी पड़ती है, खुद ही को हैंडल करनी पड़ती है ये सारी चीज़ें। इनका करियर बनाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है। क्या करियर ये बनाएंगे ये कोशिश करते हैं। ये एक बड़ा टेंशन होता है, पढ़ाई बदल गई है, कौन सा करियर मैंने करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, चूज़ करना है। तो इस चीज़ का बड़ा टेंशन होता है। सो ये कैसे होता है, ये व्यवस्था ऐसी क्यों है, अभी हमने देखा क्या है, कैसे है, लेकिन ऐसी क्यों है। तो ये इनके हार्मोन्स की वजह से। इस उम्र में सारे हार्मोन्स बनने लगते हैं और ये बिल्कुल अपने हाइट पे, अपने पीक पर है। और ये हार्मोन सारे ये उत्तेजना इसमें लाते हैं, उन बच्चों को उत्तेजित बनाते हैं, हाइपर बनाते हैं। और ये स्टेज नेचर ने ऐसी बनाई है, छुरी के जैसे मैंने कहा। ये इतनी शार्प इसलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पर इनको बहुत मेहनत करनी है, अपना करियर बनाना है, अपनी एक पहचान बनानी है। तो इनको बहुत एनर्जी की ज़रूरत है इस जीवन में, इस उम्र में। और इसके लिए नेचर ने इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी दी है। बस ये सही तरीके से उसको सही डायरेक्शन हमको देनी है। उतना हो जाए तो ये बहुत अच्छा अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसे समय पेरेंट्स का भी क्या रोल है। तो सबसे पहली चीज़ है, कई बार 10 में से 9 चीज़ अच्छी करते हैं, हम बड़ी उसकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन एक आधी भी चीज़ गलत हो जाए तो हम उसको बहुत ज़्यादा खींचने लग जाते हैं, बहुत उसको पॉइंट्स दे देते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत दे देते हैं। तो मुझे लगता है यदि एक ही चीज़ गलत हो रही है और मेजॉरिटी चीज़ें वो अच्छा कर रहा है, तो एक चीज़ पे क्यों इतना खींचना है। हम डायरेक्ट पूछने लगते हैं। मैंने थोड़ी सी गुजराती सीखी, हम बोलते हैं ना, क्या थी आवी गयो छे, गधेड़ो छे, गांडो छे। मेरे ख्याल से मैं सही गुजराती बोल रहा हूँ। यानी कि कहाँ से आ गया भैया, हमारे हम तो ऐसे नहीं थे, हमने कैसा पैदा कर दिया, कहाँ से ये बच्चा आ गया, हमारे घर के संस्कार तो नहीं है, इसको ऐसा बोलने लगता है। कहाँ से आया भाई, जैसी फैक्ट्री वैसा प्रोडक्ट, आपने आप जैसे है वैसे तो आया, आपणु पोतानु प्रोडक्ट छे, ऐसे ही बोलते हैं ना गुजराती में। तो अपना ही प्रोडक्ट है, आप जैसी फैक्ट्री आपने डेवलप की वैसा प्रोडक्ट। देखो, बच्चा दो ही चीज़ से बनता है, एक नेचर और एक नर्चर। इसके क्या मायने। नेचर माने आपका दिया हुआ जीन, एंड जीन्स आप समझते हैं ना, आनुवंशिकता।
ऐसा कहते हैं ना कि ये तो गुण इसके खून में ही है, होशियारी तो इसके खून में है, तो ये आपके खून से, आपके आनुवंशिकता से उसमें आया है। और दूसरा नेचर, नेचर यानी जिस तरीके का माहौल आपने उसे दिया है, आपने जिस तरीके का एनवायरनमेंट घर में बनाया है, आपने जिस तरीके का सोशल सर्कल बनाया है, जो चीज़ें वो आपसे, आपके एनवायरनमेंट से, आपके दोस्तों से सीख रहा है, ये सब आप ही ने तो दिया है। और आप ही फिर पूछने लगते हो कि कहाँ से आ गया ये सब, तो यह आप ही से आया। इसलिए ऐसा मत पूछिए, बल्कि उनका सपोर्ट ग्रुप बनिए। कहीं भी कोई भी समस्या उनके जीवन में आ रही है तो सबसे पहले उसने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए, आपके पास आना चाहिए, आपसे शेयर करना चाहिए। इतना हेल्दी इमोशनल रिलेशनशिप आपका होना चाहिए। हम कई बार कहते हैं कि बच्चों के साथ समय बिताइए, तो समय बिताना यानी क्या करना है? एक अच्छा भावनात्मक रिश्ता, एक अच्छा इमोशनल रिलेशनशिप उनके साथ होनी चाहिए। उस तरीके का उनके साथ व्यवहार करिए, उस तरीके की बातें करिए। उनको भाषण मत दीजिए। मैं जब छोटा था तब 5 किलोमीटर मुझे चल के स्कूल जाना पड़ता था, मैं बहुत मेहनत करता था। मैं कॉलेज में था तब तक हमारे पास स्कूटर नहीं थी, लूना नहीं थी, हम साइकिल से 10 किलोमीटर जाते थे, 10 किलोमीटर आते थे, फिर भी देखो मैं क्या बन गया। ऐसे भाषण भाई काम नहीं आते, ये उनको इम्प्रेस नहीं करेंगे। बोले भैया आपका ज़माना था, आप साइकिल पे थे, आपके पास पैसे नहीं थे, हम क्या करें, आज आपके पास पैसे है, हमको तो भाई स्कूटर दो, हमको तो बाइक दो, हमको अच्छा गॉगल दो। वो इस तरीके की बातें करेंगे। तो ऐसे भाषण काम नहीं आते। उनकी चॉइसेस, उनकी समझने की कोशिश करिए और उस लेवल पर एक इतना अच्छा इमोशनल रिलेशनशिप बनाइए कि आपको जब भी उनको समस्या है वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करें और आपके साथ में एक बहुत अच्छा रिश्ता उनका हो। ये रिश्ता सिर्फ 18 साल तक आप निभाए, 18 साल के बाद वो निभाएंगे और आपको कभी समस्या नहीं आएंगी। उनके चॉइसेस समझिए। उनको यदि चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है लेकिन आपको केसर पिस्ता पसंद है, तो उनको केसर पिस्ता पसंद नहीं आएगा। आप अपनी चॉइस उन पे मत ला दिए। उनकी चॉइसेस समझिए और उसको सही तरीके से डायरेक्शन दीजिए। उनके स्किल्स डेवलप करिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, क्योंकि यही समाज में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। कई बार फेलियर्स आते हैं, उसको फेस करने की, उसको उस समय कैसे हिम्मत रखना है, वो सारी चीज़ें आपको समझनी है। उनको रेजिलिएंट कैसे बनाना है कि कई बार फेवरेबल सिचुएशन नहीं रहेगी, उस समय अपने को कैसे चीज़ों को डील करना है वो समझाइए। सही तरीके की एक्सरसाइज, सही तरीके का फूड, सही तरीके का खान पान, इस चीज़ों पे अहमियत रखिए। सो ये सारा हुआ पेरेंट्स का रोल। अभी मुझे ये भी रिक्वेस्ट की गई कि कोविड के समय कैसे आपने उनको हैंडल करना है, तो 1-2 मिनट में उस पर भी चर्चा करते हैं और उसके बाद मैं पटेल साहब की तरफ ये सारा डायरेक्ट कर दूंगा। भाई मैंने कहा कि ये बहुत तेज़ वाले समस्या है, तेज़ वाले लोग हैं, बड़े तेज़ है, छुरी के जैसे है। सो ये एक्टिविटी में रहना चाहेंगे, सो इसलिए इनको बहुत एक्टिविटीज़ दीजिए आपके घर में। भले ही आप लॉक इन पीरियड में हैं लेकिन इनको बहुत एक्टिविटीज़ दीजिए, जैसे कि उनको रोज़ सवेरे कसरत करवाइए। आपके यहाँ छत है या कहीं वॉकिंग करना अलाउड है तो उनको वॉक करवाइए 1-8 घंटा रोज़। शायद आप उनके साथ कुकिंग कर सके, वो कुकिंग में वो भी इंटरेस्ट लेंगे और जैसे आप कुकिंग करेंगे तो एक अच्छा रिलेशनशिप आपका उसके साथ साथ डेवलप होगा। उनके साथ में उनकी कोई हॉबी होंगी तो उनको वो हॉबी करवाइए, जैसे कि लड़कियों के लिए बहुत सारी नीटिंग है, टीचिंग है, स्टिचिंग है, इत्यादि बहुत सारे हॉबीज़ होते हैं, वो करवाइए। उनके पढ़ाई के साथ में आप थोड़ा सा बैठ के उनको कंपनी दीजिए, उनसे पढ़ाई करवाइए। जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स है, सोशल स्किल्स है, ये उनके डेवलप करवाइए। और ये देखिए, ये भले ही हमको पीरियड चाहिए नहीं था लॉक इन पीरियड, लेकिन ये एक बहुत अच्छा पीरियड है, जो मैं कहूँगा एक गोल्डन पीरियड आपको मिला, ऐसा समझिए, ताकि एक इमोशनल बॉन्डिंग हो सके। आप उनके साथ समय बिताइए। वैसे तो आपको समय था नहीं अभी तक के, आप चाहते थे लेकिन आप उनके साथ समय बिता नहीं पाए, तो आप उनके साथ में समय बिताइए और एक अच्छा इमोशनल रिलेशनशिप बताइए। अपने फैमिली के डिटेल्स दीजिए। शायद आप उनके जूम चैट जैसे हम कर रहे हैं वैसे आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ वीडियो चैट करना चाहे तो उनका एक रिलेशनशिप, आपका एक रिलेशनशिप अपने फैमिली के साथ डेवलप हो जाएगा। अपने पेरेंट्स, आपके साथ यदि आपके पेरेंट्स रहते हैं तो उनकी कैसी सेवा की जाती है, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये खुद करके बताइए। क्योंकि ये बच्चे सुनने से, समझने से ज़्यादा कॉपी करते हैं। तो आप जिस तरह का व्यवहार करेंगे वैसे ही वो कॉपी करेंगे। आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखेंगे, वो भी आपका आगे चल के ख्याल रखेंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि दूसरों की मदद कीजिए। ऐसे समय कई लोग हैं जिनके पास शायद धान्य नहीं है या बहुत सारी चीज़ें नहीं है या बहुत गरीब है, उनको मिल नहीं पा रही है।
तो आप इंसानियत का एक उदाहरण बच्चों के सामने रख सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ सामाजिक कार्य कर सकते हैं। तो आप नेक कर्म करेंगे तो आपके बच्चे भी नेक कर्म करेंगे और आपको उसका सही फल मिलेगा। अब इसके बाद समय हो तो मेरे ख्याल से आप सवाल कर सकते हैं या फिर हम आगे बढ़ते हैं। पटेल साहब, आपके लिए। यस सर। बहुत अच्छा रहा सर। थैंक यू। ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैंने इसको 25-30 मिनट में हाँ यस सर, कंपाइल यस सर। करने की कोशिश की बहुत है। कम समय में आपने बहुत हाँ अच्छे से समझाया है, बहुत कम समय में। वैसे नहीं, हमारा ये लिमिटेड पीरियड का जो रहता है वेबिनार, कुछ मिनटों में हमें सबमिट करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं। वेबिनार में भी बहुत ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और फेसबुक लाइव में बहुत मेरे ख्याल से 1700-2000 से भी ज़्यादा पहुँच गए होंगे। अभी आपके लिए सर हमने कुछ एक दो सवाल रखे हैं। जो ये युवाओं का विषय चल रहा है, तो टीन एज का जो उम्र है और अन्य एज ग्रुप के जो लोग हैं, उन दोनों के बीच के अंतर में क्या फर्क हो सकता है? प्रश्नों उनके प्रश्नों में, टीन एज के प्रश्नों में और उसके अलावा और लोगों के एज का ग्रुप है उनके प्रश्नों में, दोनों में अंतर क्या है? हाँ, देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये जो उम्र है ये बहुत तेज़ होती है, इसमें बहुत एनर्जी होती है और ये हार्मोन्स की वजह से होता है। सारा कुछ जो हो रहा है ये हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। सो मेन डिफरेंस इसमें बायोलॉजिकली जो हम कहते हैं, शारीरिक तौर पे, अंदरूनी तौर पे, ये है कि सबसे ज़्यादा हार्मोन्स इस समय डेवलप्ड है। जो बहुत छोटे बच्चे उनमें इतने ज़्यादा हार्मोन्स नहीं है, और धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हार्मोन्स की लेवल कम होती है। एक एडल्टहुड में भी एक अच्छा लेवल का हार्मोन रहता है, लेकिन उसके बाद कम होने लगती है। तो आप देखेंगे आपकी एनर्जी, आपकी तेज़ी कम हो रही है, आप धीरे धीरे थोड़े जल्दी थक जाते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा तेज़ उम्र में है, और इस उम्र में इतनी तेज़ी है कि वो यदि सही तरीके से आप उसको गाइड करें तो ये छुरी बड़ी सही चल सकती है। और यदि इसको आप सही तरीके से गाइड नहीं कर पाए, ये कहीं बहक गए, ये उम्र ऐसी है कि जहाँ पर बहक सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों के बहकावे में है। तो दोस्त यदि उन्हें बहका दे, उनकी कंपनी उनको बहका दे, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम में जा सकते हैं। हर पेरेंट को लगता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, सभी को भरोसा है। लेकिन जो बच्चे बिगड़े उनके भी पेरेंट ऐसे ही थे, उनको भी लगता था कि मेरा बच्चा तो है, मेरा बच्चा ऐसा उल्टी हरकत कर ही नहीं सकता, हमारे संस्कार ही ऐसे नहीं है, हमारा तो घर में ऐसा कोई नहीं है, ये सारी सोच होती है। लेकिन सारा दारोमदार है इस उम्र पर, इसलिए ये उम्र थोड़ी सी अलग है। इसमें बहुत एनर्जी है, बहुत सारे हॉर्मोन्स है, और यहाँ पर बच्चे बहकने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। बचपन में पेरेंट्स के साथ है इसलिए इतना नहीं है, बड़े होकर कई बार मैच्योरिटी अच्छी तरीके से आ जाती है, लेकिन ये उम्र में हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। और एक बहुत ही कम समय में एक और प्रश्न मैं सबके लिए लेता हूँ। जो ये युवा अवस्था है, टीनेज, जो कि इस उम्र में बच्चे ज़्यादातर बाहर जाना पसंद करते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद करते हैं, तो उनकी फ्रेंडशिप कैसी है, उस वजह से उनकी बिगड़ने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। तो पेरेंट्स को क्या ख्याल रखना, अपने बच्चों को कैसे बचाएं? हाँ, देखिए, कुछ चीज़ें तो बचपन से आपका रिलेशन, इमोशनल रिलेशन बच्चों के साथ कैसा रहा है, आपने कैसा व्यवहार किया, उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। लेकिन ये एक एज ऐसी है जिसमें हर कोई गलती आपने की हो तो उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं आप इस एज में भी इतना अच्छा इमोशनल रिलेशनशिप बनाइए कि उनको आप पे भरोसा, मैंने जैसे कहा। और आपने उसको कोई भी जीवन में प्रॉब्लम आए तो वो आपके साथ आके सबसे पहले शेयर करे, उनको ऐसा लगे कि मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरे पेरेंट्स है, मेरे पालक है, मेरे घर वाले हैं, मेरे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे, वो मुझे पनिश नहीं करेंगे। तो ऐसे समय उनको उनका सपोर्ट बनने की कोशिश करिए ताकि वो प्रॉब्लम है तो आपके पास आए। दूसरी बात, यदि आपके उससे अच्छा इंटरेक्शन है तो आप इन विषयों को लेकर उससे चर्चा करें कि देखो बच्चा, अब आप दोस्तों के साथ जाते हो, आप पार्टीज में जाते हो, पिकनिक्स में जाते हो, लेट नाइट पार्टीज में जाते हो, और नाइट आउटिंग्स कर रहे हो, या कोई लड़कियां हैं पैजामा पार्टी कर रही हो। सो ये सारी चीज़ें, ये जो गलत हरकतें, ड्रग्स है, कुछ नशे की चीज़ें, हालांकि आपका गुजरात ड्राई डे है, ये तो ड्राई एरिया है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कई बार ये नशे की चीज़ें मिलती है।
और इससे आपको किस तरीके से दूर रहना है, इस पर खुल के चर्चा करिए। कौन सी गलत हरकतें ये एज में हो सकती है, ये उम्र का तकाजा है, ना कि ये बच्चे की गलती है। उम्र का तकाजा है जो कि इसको दोस्तों के साथ में बहका सकती है, उसको खींच सकती है उस तरफ। लेकिन हमको कहाँ पर अपने आप को लिमिटेशंस देने हैं, हमको कैसे लिमिट करना है अपने आप को, आप चर्चा करिए। क्योंकि बच्चा चर्चा करने में हिचकिचाएगा नहीं, लेकिन पेरेंट कई बार चर्चा करने में हिचकिचाते हैं। उनको लगता है हम क्या ऐसे बात कर रहे हैं, कैसे ये चीज़ें गलत हो जाएगी। लेकिन ये गलत नहीं होती है, ये आपकी तरफ से सबसे पहले आना चाहिए। दूसरा, आपका एक इमोशनल रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा, आप ये भी ध्यान रखिए कि कहीं वो बहुत ज़्यादा लेट तक सो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट तक जाग रहा है, कौन सी हरकतें कर रहा है, कैसे दोस्तों के साथ रह रहा है, उसके लिप्स पर कोई दाग तो नहीं आ रहे, उनके हाथों पर कोई दाग तो नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सुस्ती में तो नहीं दिखता है, कुछ अजीब से उसके स्वभाव में बदल तो नहीं आ गया है, कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है, व्यवहार बदल गया है, पैसे ज़्यादा मांग रहा है, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, उसकी चीज़ें गायब होने लगी है, पढ़ाई से ज़्यादा दूर हो रहा है, पढ़ाई में उसका परफॉर्मेंस कम हो रहा है। ये सारी चीज़ें जब नज़र आ रही हो तो आप ध्यान दीजिए कि ये बाकी चीज़ों में तो नहीं लग गया है। तो इसका बेस यही है कि एक अच्छा रिलेशन रखिए, अपनी तरफ से ये विषय निकालिए, उनको समझाइए, उनको ये भी बताइए कि कभी हरकत कुछ प्रॉब्लम रही तो हमसे पहले शेयर करना, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ों में उन पे भरोसा ज़रूर जताइए, लेकिन ध्यान भी उतना ही रखिए। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आपने सर। जो एक्सपर्टाइज नॉलेज के हिसाब से बहुत अच्छा आपने सरल भाषा में समझाया, और हमारे जो लिसनर और व्यूअर्स जो है वो भी बहुत अच्छे से समझ सके, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आज का जो वेबिनार बहुत बहुत सफलतापूर्वक अभी संपन्न हुआ। सबका धन्यवाद करते हुए आज का ये वेबिनार हम समापन की ओर चलते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।